अस्सलामु अलैकुम। स्टेनोग्राफ़र मोहम्मद आसिफ़। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट एंड स्किल के साथ साथ मैं एमसीक्यूज़ के हवाले से भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करूँगा, ताकि किसी भी मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट के अंदर सीट्स आती हैं जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफ़र, स्टेनोटाइपिस्ट, अपर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, तो सीट्स आती हैं तो उसमें वो स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से पूछते हैं, उसे आप इजीली हल कर पाएँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच सके और आप सीख सके शॉर्ट एंड स्किल और एमसीक्यूज़ डेली बेसिस की बुनियाद पर। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूँ। ये पेपर 29/9/2024 को संडे को सुबह के टाइम हुआ था और ये जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर BS 12 स्केल का टेस्ट था। इसमें जो टोटल सीट्स थी वो 377 थी और रिटन टेस्ट 100 MCQs के हवाले से था। तो ये मुझे एक दोस्त ने सेंड किया है और उसने कहा था कि सर इसकी वीडियो बना दीजिए। मैं उसको थैंक्स कहता हूँ। गुजारिश है कि आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। जिन्होंने ये टेस्ट दिया है उनके लिए कमाल की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो इस पेपर से मैच करके अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं, अपने नंबर को चेक कर सकते हैं कि हम मेरिट पे आ सकते हैं या नहीं। तो आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास MCQs के हवाले से क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज सूटेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन। बेसिकली जो फ्रेजल वर्ब होता है ये एज ए ईडियम की तरह होता है। हमने ईडियम्स वगैरह तो पढ़े होंगे। तो जैसे टर्न डाउन का मतलब होता है ख़त्म कर देना, मना करना। वहाँ पे 4 ऑप्शन आई होंगी, तो टर्न डाउन की जो फ्रेजल वर्ब है वो बेसिकली रिजेक्ट होगा। तो जिसने रिजेक्ट लगाया है उसकी ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ही लुक्स अपसेट, ही हैज़ टेकन दी क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म डैश हर्ट, तो यहाँ पे ये प्रेपोजिशन पूछी गई है। बेसिकली प्रेपोजिशन हमने ये 9th और 10th में पढ़ी होंगी, जिसकी अगर स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा जो डॉन न्यूज़ को रीड करता है डेली बेसिस पे, उसकी प्रेपोजिशन का मसला नहीं होता। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म आएगा टू हर्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आई लेफ्ट माई शूज़ अंडर किचन टेबल, ठीक है। उसके बाद बताया गया है, द अंडरलाइन वर्ड इज विच पार्ट ऑफ स्पीच। तो जो अंडरलाइन वर्ड किचन किया गया है ना, तो वो कह रहा है ये पार्ट ऑफ स्पीच में किसको जाहिर करेगा, तो ये बेसिकली सिफ्त है, ठीक है। और ये एडजेक्टिव को जाहिर करेगा। वहाँ पे 4 ऑप्शन आई होंगी, तो ये किसको जाहिर करेगा, एडजेक्टिव को। ये आर्टिकल नहीं है। जिसने एडजेक्टिव लगाया होगा उसका ये ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इंग्लिश का कुछ बता दिया गया है। ये इंग्लिश के, तो इंग्लिश की ये 3 ऑप्शन थे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में कंप्यूटर के हवाले से बताया जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द क्लिप बोर्ड। क्योंकि एक जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का ये टेस्ट था, क्योंकि ये जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का टेस्ट था, इस वजह से कंप्यूटर के बारे में वो ज़्यादा पूछेंगे। जिन्होंने कंप्यूटर के MCQs या जनरल नॉलेज अच्छे से किए होंगे तो उनके लिए ये मसला नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो इजीली सोल्यूशन कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम रीड करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द क्लिप बोर्ड। बेसिकली 4 ऑप्शन दी होंगी, तो इसमें से एक ऑप्शन का जो आंसर है वो पेज सेटअप है। मीन क्लिप बोर्ड में जो आपका क्लिप बोर्ड है उसमें पेज सेटअप का ऑप्शन नहीं होता। कीबोर्ड की बात हो रही है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, वो पेज सेटअप का ऑप्शन नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन इन MS एक्सेल। तो 4 ऑप्शन दिए होंगी, उनमें से उन्होंने पूछा है इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है MS एक्सेल में। तो AVG बेसिकली एवरेज को जाहिर करता है, तो एवरेज फंक्शन नहीं है MS एक्सेल में, तो ठीक है। उसके बाद फाइल अमंग दी फॉलोइंग स्टार्ट्स, कौन सी फाइल इनमें से स्टार्ट्स होती है दरमियान में, MS वर्ड एप्लीकेशन। MS वर्ड एप्लीकेशन में इनमें से कौन सी जो फाइल है वो दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 7 है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम्स अंडर। जब पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करना होता है उस वक्त हमें किस ऑप्शन में जाना पड़ता है, तो पेज ओरिएंटेशन की एक ऑप्शन आती है। तो वहाँ पे आपसे पूछते हैं कि आपने पेज का जो प्रिंट है वो पोर्ट्रेट लेना है या लैंडस्केप की सूरत में लेना होता है। ये जो फीचर है बेसिकली पावर पॉइंट, एक्सेल
वर्ड सब में ये पाया जाता है कि आप पेज को लैंडस्केप की सूरत में भी करके उसमें रिटर्न कर सकते हैं, पोर्ट्रेट की सूरत में रिटर्न करके आप लिख सकते हैं। जब आपने प्रिंट लेना हो तो प्रिंटर में भी ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट फाउंड इन एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल में इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं पाया जाता? तो मीन जो है वो एम एस एक्सेल में इसका फंक्शन नहीं पाया जाता, तो इसका राइट आंसर होगा मीन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज बाय डिफॉल्ट साइज ऑफ ड्रॉप कैप इन एम एस वर्ड पैराग्राफ। तो जब आप ड्रॉप कैप करते हैं एम एस वर्ड में किसी पैराग्राफ को, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो कितना होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको कितना रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट इज़ शॉर्टकट की टू क्लोज एम एस पावर पॉइंट एप्लीकेशन। बिल्कुल आसान है, जैसे हम विंडो क्लोज करते हैं ना, बेसिकली जब वो पेज ओपन होता है वो एज ए विंडो की सूरत में होता है। जैसे कि हम Alt+F विंडो को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह कोई भी अगर पेज ओपन है एम एस वर्ड, पावर पॉइंट का है, वर्ड का है, एक्सेल का है, ताकि आपने कोई भी इसके अलावा गूगल का भी इस्तेमाल किया है, तो वो भी Alt+4 से ही क्लोज होगा, क्योंकि वो टैब्स होते हैं ना। इसका जो राइट आंसर होगा वो Alt+F4। बड़ा आसान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इन एम एस एक्सेल इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। तो एम एस एक्सेल में जब रोज़ एंड कॉलम्स इंटर किए जाते हैं तो इज कॉल्ड कहलाते हैं, उस वक्त वो सेल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो सेल होता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, एपीआई इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टैंड्स फॉर। तो एपीआई का स्टैंड फॉर क्या है? तो इसका है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ऐड न्यू स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड को एंटर करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? बड़ा आसान है, Ctrl+M। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, Ctrl+N इन वर्ड इज़ यूज्ड टू। तो एम एस वर्ड में Ctrl+N को बतौर इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है, इंसर्ट न्यू डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने न्यू करना है, एम एस वर्ड अगर ओपन है, एम एस वर्ड की शीट अगर ओपन है, तो आप Ctrl+N कर दें, एक न्यू डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सेल फंक्शन बीइंग्स विद विच सिंबल। एक्सेल का जो फंक्शन है वो किस सिंबल से स्टार्ट होता है? बिल्कुल ईजी है, बहुत आसान है। बेसिकली हमने कोई भी फार्मूला लगाना होता है एक्सेल में, तो वो इक्वल से स्टार्ट होता है, इस इक्वल से स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर हमने सम का फार्मूला लगाना है तो वो सबसे पहले इक्वल होता है सम का, इफ़ का। उसके बाद अगर आपने सब्सट्रैक्शन का फार्मूला लगाना है तो उससे पहले आपने इक्वल लगाना ही लगाना है। लिहाजा ज़्यादातर जो फंक्शन है वो एक्सेल में इक्वल का, किसी भी फार्मूले के हवाले से अगर आपने इसको स्टार्ट करना है तो वो इक्वल के साइन से ही स्टार्ट होगा। ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, शॉर्टकट की Ctrl+J इन डॉक्यूमेंट इज़ यूज्ड फॉर जस्टिफाइड। तो आंसर होगा टू जस्टिफाई दी टेक्स्ट अकॉर्डिंग फ्रॉम मार्जिन टू ऑल स्लाइड्स। लेकिन इससे पहले शर्त ये है कि वो जो टेक्स्ट है ना, जितना उसका मार्जिन आपने रखना हो, उसको सबसे पहले सेलेक्ट लाजमी करना है, उसको सबसे पहले सेलेक्ट लाजमी करना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच स्लाइड इज़ सेट इन द स्टार्ट और बाय डिफ़ॉल्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट में कोई भी अगर स्लाइड हमने स्टार्ट करनी हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह कर सकते हैं? तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो इसकी एक लेफ़्ट साइड पे मुख्तलिफ स्लाइड होती हैं, ओपन हो जाती हैं। वहाँ पे जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी चाहिए होती है स्लाइड। तो जो आपको स्लाइड टेक्स्ट के लिए चाहिए वो भी है, प्रेजेंटेशन के लिए अगर आपको स्लाइड चाहिए तो वो भी उधर अवेलेबल है। उसके बाद जिस पे आपने टाइटल लगाना हो तो टाइटल स्लाइड भी आपको मिलती है। लेकिन पावर पॉइंट में जो स्लाइड स्टार्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो टाइटल स्लाइड होती है डिफ़ॉल्ट, क्योंकि टाइटल स्लाइड ही बेसिकली सबके लिए मैच कर रही होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू अलाइन द टेक्स्ट इन सेंटर। देखें, जब आप किसी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में टेक्स्ट, लिखे हुए टेक्स्ट को दरमियान में लाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होगी Ctrl+E। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो विच टूर्नामेंट वाज कैंसल्ड इन 2020 फॉर फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वार 2।
तो वो कौन सा टूर्नामेंट था जो 2020 में फर्स्ट टाइम कैंसिल कर दिया गया था? विम्बेल्डन टूर्नामेंट था। और कैंसिलेशन की वजह क्या थी? कोरोना वायरस आ गया था, इस वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर कॉपिंग द फॉर्मेटिंग ऑफ सर्टन टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट टू अप्लाई इट ऑन अदर टेक्स्ट वी यूज़। कहते हैं कॉपी और फॉर्मेटिंग जब हम किसी मखसूस टेक्स्ट को हम करते हैं तो उस वक्त डॉक्यूमेंट दूसरी जगह पे टेक्स्ट के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मेट पेंटर। तो राइट आंसर होगा फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप दूसरा डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे तो उसमें ये फॉर्मेट मीन कॉपी या फॉर्मेटिंग नहीं होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, इन MS पावर पॉइंट स्लाइड डिज़ाइन ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन। डिज़ाइन बनाने के लिए जो स्लाइड की ऑप्शन है MS पावर पॉइंट में वो कहाँ अवेलेबल होती है? बिल्कुल आसान है, मेन्यू बार में जाएं आप, वहाँ पर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई भी डिज़ाइन करना चाह रहे हैं प्रेजेंटेशन के हवाले से, किसी बिज़नेस के हवाले से, तो वहाँ पे आप डिज़ाइन शुदा स्लाइड को सिलेक्ट करके डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, लाइनिंग टावर ऑफ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये इटली में वाक़या है जिसका कैपिटल रोम है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लंग्स कैपेसिटी डैश इज़, यानी फेफड़ों में कितनी कैपेसिटी है पानी जमा करने की। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यू यूज़ टू ऐड न्यू स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये बिल्कुल आम सा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? तो इंसर्ट में जाकर न्यू स्लाइड की ऑप्शन आएगी। जब पावर पॉइंट का पेज ओपन हो, इंसर्ट में जाकर न्यू स्लाइड की ऑप्शन आएगी तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे। फिर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई भी अगर आप स्लाइड, प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट या टाइटल वाली स्लाइड अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट कम्स इन। तो ये बेसिकली MS ऑफिस होता है जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं। तो ये MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट करता है। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, गो टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो वो यूज़ हम क्या इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक पार्ट में जाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर? तो इसका बेसिकली जो आंसर है वो बुक मार्क है, ये स्पेसिफिक ऑप्शन होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द इडियमेटिक, इडियम से वर्ड निकला है एक्सप्रेशन। तो जाहिर करता है, एक वर्ड इडियम का दिया गया है, ये जाहिर करता है टू पोक नोज इन। टू पोक नोज इन का मतलब होता है घुस जाना, नाक के अंदर घुस जाना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो किसी चीज़ सिमिलर जो वर्ड होंगे वो पंच, हिट, डिग, लेकिन अगर इसका मीनिंग या मतलब पूछा गया है तो वो बेसिकली वही है जैसे मैंने आपको बताया, घुस जाना, इंटरफेयर करना, किसी बात में मदाखलत करना। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, लाइन स्पेसिंग इज़। तो लाइन स्पेसिंग कहाँ पर वाक़या है? तो आंसर होगा वर्टिकल स्पेस बिटवीन ईच सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। अगर एक पैराग्राफ लिखा गया है ना तो उस दरमियान जो उसने स्पेस मांगी है 1.5, 0.5 या ये वर्टिकल स्पेस, ये बेसिकली वर्टिकल स्पेस होती है। तो आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पैराग्राफ में उसके अंदर कर सकते हैं। ये बिल्कुल वो लाइनें सी बनी होती हैं, 3-4 लाइनें बनी होती हैं। अगर आप होम पेज पे तो वहाँ पर जाके अगर आप क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाती है, 0.5, 1.5, 5. तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ स्पेस आप कर सकते हैं पैराग्राफ में। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, डैश रेफर्स टू दी सेंटेंस पैराग्राफ टू वर्ड्स मार्जिन। तो जो पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रेफ़र कर सकते हैं सेंटेंस में। मीन अलाइनमेंट का मतलब होता है स्पेस, यानी उसके मुताबिक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो वो भी आप, वो लाइनें बनी होती हैं, वही लाइनें जो ऊपर बनी होती हैं, तो वो भी होम पेज के जाएं आप, अलाइनमेंट की ऑप्शन आती है। जैसी जिस जगह पे पैराग्राफ लिखा होता है ना तो वहाँ पे अलाइनमेंट की भी ऑप्शन आती है कि आप पैराग्राफ जो सेंटेंस आपने लिखे हैं तो उसका जो मार्जिन, तो किस तरह का आप रेफ़र करना चाह रहे हैं तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पैराग्राफ में आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, टू बाईपास प्रिंट फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बटन इज़ यूज्ड। कौन सा बटन इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में
प्रिंट फाइल के लिए, प्रिंट को बाईपास करने के लिए, तो वो ऑप्शन प्रिंट बटन का होता है, वहाँ जाके आप क्लिक करेंगे तो वो बाईपास हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रेफरेंस अवेलेबल इन एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल में कितने किस्म के रेफरेंसेस अवेलेबल होते हैं? 3, relative, absolute and mixed. Question number 32 है, what is virtualization? A technique which allows to share a single physical instance of a resource of an application among मल्टीपल कस्टमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये मल्टीपल कस्टमर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान जो होती है मल्टीपल ही होती है बतौर फिजिकल इंस्टांस जो इजाज़त देते हैं, जिसके लिए फिजिकली इंस्टांस रिसोर्स के लिए इजाज़त होती है एज ए टेक्नीशियन के तौर पर। तो ये वर्चुअलाइजेशन होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ अ पावर पॉइंट फाइल। मीन पावर पॉइंट फाइल की जो एक्सटेंशन है वो क्या है? डॉट पीपीपी टेक्स्ट। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिम्पर, स्पार्कल टेक्स्ट एंड ब्लिंकिंग बैकग्राउंड आर कॉल्ड, ये कहलाते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स। ये जो टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं वो कहलाते हैं, यानी टेक्स्ट को अगर आपने शिम्पर करना हो, स्पार्कल करना हो या उसको ब्लिंकिंग के हवाले से उसको इस्तेमाल करना हो तो वो आप टेक्स्ट के इफेक्ट्स में जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, इन एम एस वर्ड एंटर कीज प्रेस्ड टू स्टार्ट। तो जो एंटर की है, मेन जो कीबोर्ड के ऊपर दी जाती है एम एस वर्ड में, जब आप कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे होते हैं उस वक्त वो किस लिए इस्तेमाल होती है? तो राइट आंसर है अ न्यू पैराग्राफ। जब हमने कोई न्यू पैराग्राफ करना हो तो एंटर की का प्रेस करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, शॉर्टकट की पेज अप इज़ यूज्ड टू। तो पेज अप की जो शॉर्टकट की है वो किस लिए होती है? ज़ाहिर है मूव होने के लिए। हम तो आप जब स्क्रीन के ऊपर मूव होना चाह रहे हैं, दूसरी जगह पे जाना चाह रहे हैं, तो पेज अप का ऑप्शन आपको मिलता है। पेज अप की जो शॉर्टकट की है वो इस्तेमाल करते हैं, या पेज अप का बटन कीबोर्ड के ऊपर भी है, आप उसे भी प्रेस कर सकते हैं मूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या है? इट एनहांसेस द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर बाइंडिंग। डॉक्यूमेंट की बाइंडिंग के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं गटर मार्जिन को। तो ये ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होती है? आप लेआउट पर जाएं, क्लिक करें, मार्जिन की ऑप्शन आएगी और कस्टम मार्जिन की ऑप्शन आएगी, तो वहाँ पे आप जाकर टेक्स्ट को बाइंडिंग कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 38 है, टू स्पिल्ट विंडो ऑफ आ डॉक्यूमेंट इन टू। तो स्पिल्ट विंडो में एक डॉक्यूमेंट में दो किस तरह हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है व्यू, विंडो और स्पिल्ट, यानी एक व्यू होगा और दूसरा विंडो होगा। ठीक है, स्पिल्ट की ऑप्शन पे जाके। आगे क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट एम एस पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड। तो एक स्लाइड में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के इफ़ेक्ट लगाने के लिए, यानी इमोशन लगाने के लिए हम एम एस पावर पॉइंट में कौन से फीचर अप्लाई करते हैं, कौन से फीचर को यूज़ करते हैं? कोई भी वीडियो को बेहतर बनाने के लिए उसके इफ़ेक्ट को, उसके इमोशन को, उसके फीचर को एम एस पावर पॉइंट में बेहतर बनाने के लिए एमिनेशन स्कीम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके इफ़ेक्ट में बेहतरी आ जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, NOS स्टैंड्स फॉर, NOC का स्टैंड्स फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, विच वन इज़ अ करेक्ट फॉर्म ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस लिखने के लिए जो करेक्ट फॉर्म है वो कौन सी होनी चाहिए? ये तो बच्चों को भी पता है, बड़ा आसान है, तो ये आप बेहतर जानते हैं। वहाँ जो ऑप्शन दी गई थी उनमें से कोई भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, पेज डाउन शॉर्टकट की इज़ यूज टू। तो पेज डाउन जो है वो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है मूव वन स्क्रीन डाउन। तो पेज अप के लिए मूव वन स्क्रीन अप। ठीक है, ये डाउन है तो डाउन के लिए आप मूव वन स्क्रीन डाउन शॉर्टकट की इस्तेमाल होगी, और जो पेज अप है वो मूव वन स्क्रीन अप के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, टू स्टार्ट स्लाइड शो इन एम एस पावर पॉइंट प्रेस। तो एम एस पावर पॉइंट में कौन सी स्लाइड स्टार्ट होती है जब आप प्रेस करते हैं? कौन सी की प्रेस करते हैं जब स्लाइड स्टार्ट हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा F5। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे, एम एस पावर पॉइंट का पेज अगर ओपन है, एम एस पावर पॉइंट ओपन है, अगर आप S5 का शॉर्टकट की है S5 अगर आप प्रेस करेंगे तो एक स्लाइड ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्टिकल सेपरेशन ऑफ कॉलम इज कॉल्ड। कॉलम के दरमियान जो वर्टिकल सेपरेशन है वो कहलाती है पेज मार्जिन, तो उसे हम पेज मार्जिन का नाम देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, कंट्रोल प्लस होम इज़ यूज टू मूव टू दी बिगनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके आप स्टार्ट में आना चाहते हैं तो आप कंट्रोल
प्लस होम का बटन प्रेस कर देंगे जो कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल होता है, तो आप डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में आ जाएंगे, शुरू में आ जाएंगे। अगर आप कंट्रोल प्लस एंड का इस्तेमाल, जो कीबोर्ड के ऊपर एक की अवेलेबल है, अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो आप जो डॉक्यूमेंट है उसके एंड पे चले जाएंगे, उसके आखिर पे चले जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, टैब की इन एम एस एक्सेल इज़ यूज टू नेक्स्ट सेल। यानी टैब की अगर आप इस्तेमाल करते हैं एक्सेल में तो आप मूव टू दी नेक्स्ट राइट सेल पे चले जाते हैं, जहां पे आप जाकर डाटा लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, टू सेव डुप्लीकेट कॉपी ऑफ ओपन डॉक्यूमेंट विच वन इज़ यूज्ड। देखें, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट पहले से उसको पैराग्राफ को लिखा हुआ है एम एस वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट के अंदर, तो फिर उसको आप दोबारा ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मज़ीद फिर आप उसको उस पर मज़ीद काम करना चाह रहे हैं, आपने काम किया, उसके बाद मज़ीद काम करना चाह रहे हैं, तो उसकी फिर एक डुप्लीकेट ऑप्शन होती है सेव एज़ के नाम से। वो कहाँ मिलती है? हम फाइल पर जाते हैं, मेन मेन्यू में, मेन्यू बार में आप देखें, फाइल पर जाएं, फाइल पर आप देखेंगे तो वहाँ पे सेव एज़ की ऑप्शन आएगी। सेव एज़ पर क्लिक कर देंगे तो उससे हमारी जो डुप्लीकेट कॉपी है वो बन जाए। उसके बाद आप जब भी उसे ओपन करेंगे उस पर काम कर सकते हैं जो आपने डुप्लीकेट कॉपी बनाई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एम एस वर्ड वर्जन। तो इनमें से कौन सा एम एस वर्ड वर्जन नहीं है? चार ऑप्शन दी होंगी, तो राइट आंसर वर्ड है 10-20। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो इज़ यूज्ड इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। ये बिल्कुल आसान है, सिंपल क्वेश्चन है। यानी उसने बताया है कि अगर आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो इस्तेमाल करेंगे एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो जब आप एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस लेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त जो कर्सर की है वो लेफ़्ट साइड, एक लफ्ज़ के लेफ़्ट साइड पर मूव होती चली जाएगी जब आप कंट्रोल प्लस लेफ़्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, कर्सर इज़। कर्सर क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। एक छोटा सा पॉइंटिंग डिवाइस है, ये देखें, ये कर्सर है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। ये हैंड बना हुआ है लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइस है। एरो भी बना होता है, हैंड भी बना होता है, पेंसिल में भी आप चेंज कर सकते हैं, माउस की तरह भी बना होता है। ऑप्शन आती है, आप इसे डिवाइस में जाके कंट्रोल पैनल पे जाके आप इसे चेंज कर सकते हैं, बट एरो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के टोटल 100 MCQs थे, 50 की मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी है। तो नई वीडियो हासिल करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाकी 50 MCQs की वीडियो आप तक पहुँच सकें। इसके साथ साथ ये भी बता दूँ कि मैंने जनरल नॉलेज के हवाले से एक प्लेलिस्ट बनाई है, और जो शॉर्ट हैंड स्किल है, मेन पिटमैन शॉर्ट हैंड है, उसके अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। आप वहाँ पे जाके शॉर्ट हैंड भी सीख सकते हैं। बेसिकली पिटमैन शॉर्ट हैंड की वीडियोस और MCQs की वीडियोस अपलोड करने का मकसद ये है कि आप किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर अगर जॉब्स आती हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब्स आती हैं, गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, तो आप बड़ी आसानी के साथ उसे हासिल कर पाएंगे।